किसी दिन अगर डेली रूटीन से अलग कुछ करने का मौका मिलता है तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे समय को बोझ या मुसीबत नहीं बल्कि इसे एंजॉय करके आसानी से इसे बिताना चाहिए। कभी-कभी हमें एक ही रूटीन पर चलते रहते हैं तो हमें बोरियत महसूस होती है, काम बेमन से होता है और आसान सा लगने वाला काम भी पहाड़ लगने लगता है क्योंकि उस काम को करने में हमें खुशी महसूस नहीं होती है। और जिस काम को हम दिल से या मन से नहीं करते तो वो काम सही ढंग से नहीं होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज सुबह सुबह नहा धोआ करके और पूजा पाठ करके और निकल गई मैं दोनों के स्कूल, क्योंकि आज इन दोनों का रिज़ल्ट था। दोनों का रिज़ल्ट हो चुका है और आते वक्त मैंने बुक्स कॉपी भी ले लिया है। और आज ब्रेकफास्ट नहीं बना था, बच्चे बिस्कुट खा करके निकले। और ये देखिए चना था, तो इसको मैं चॉप कर ये आज यही हम लोगों का थोड़ा सा हल्का सा, उसमें मैंने कैप्सिकम डाला है, मटर डाला और ये बीट रूट्स डाल रही हूँ और प्याज भी डाला है और हल्दी और गोलकी पाउडर डाल करके और नमक डालूँगी। और ये हम लोगों का आज का ये ब्रेकफास्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर खाना बनाऊंगी। वो एक पार्टी में जाना है तो उसकी भी तैयारी करनी है। तो फिर चलिए बने रहिए कंटिन्यू और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंकुरित चने को खाकर मैंने और हस्बैंड ने चाय पी और बच्चों को दूध और कॉर्नफ्लेक्स दिया। इसके बाद मैं खाने की भी तैयारी करने लगी क्योंकि सुबह जल्दी निकलना था तो कपड़े नहीं धोई थी, तो उन कपड़ों को भी धोकर टेरेस पर डाल दिया। और उसके बाद खाना खाकर बच्चों के साथ थोड़ा रेस्ट भी कर लिया क्योंकि रात को एक शादी में जाना है और वहाँ लेट तो होना ही है, इसलिए हम लोग रेस्ट कर लिए ताकि रात को अच्छे से शादी को एंजॉय कर सके। तो फ्रेंड्स, शादी मेरी बड़ी दीदी की ननद की बेटी की थी, तो हम लोग समय पर शादी में हाजिर हो गए और हस्बैंड को अपने दोस्त के भाई की बारात में शामिल होना था, तो वो यहाँ छोड़कर आगे बारात में शामिल हो चले। उन्हें भी इसी रूट में ही जाना था लेकिन उन्हें थोड़ा और आगे जाना था, तो घर से निकलते समय ही डिसाइड हुआ कि तुम लोगों को वहाँ पर छोड़कर मैं आगे चला जाऊँगा, फिर वापसी में वहाँ से पिक करके हम लोगों को घर ले करके आएंगे। तो फिर शादी में तो हम लोग आ चुके थे और थोड़ा समय पर आ ही गए थे। गेस्ट लोग तो आना शुरू ही हो गया था गेस्ट लोगों का। और बहुत ही अच्छा डेकोरेशन था, इधर खाने का तैयारी किया हुआ था और उसकी साजो सज्जा देख लीजिए, सजावट देख लीजिए। ऑर्गेनाइज बहुत ही सुंदर ढंग से किया हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो अभी भीड़ नहीं है, गेस्ट नहीं आए हैं, एक आध दो ही मतलब कि ये थोड़े बहुत आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अच्छे से इसको शूट कर लेती हूँ, वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि फिर तो भीड़ हो जाएगी तो सिर्फ लोगों का चेहरा और सिर ही दिखेगा, क्योंकि भीड़ हो जाएगी ना तो ये अच्छे से शूट करने में नहीं बनेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने ये यहाँ आकर के थोड़ा एंजॉय भी किया और अपना खाना पीना भी स्टार्ट हो गया था तो स्टार्टर शुरू कर ली। और ये मेरी दीदी है जिससे मैं बात कर रही हूँ, ये मेरी बड़ी दीदी है, इन्हीं की बड़ी ननद की बेटी का शादी है, तो उसी शादी में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। और इधर सारे प्लेट्स वगैरह खाने के लगे हुए हैं। ये पार्टी का पूरा ये इंतज़ाम मतलब कि अच्छा किया हुआ था, अच्छा भी लग रहा था। और स्टार्ट था तो हम लोग भी अपना स्टार्ट हो गए, एंजॉय करने लगे, खाने पीने लगे। और ख़ास करके बच्चों का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ज़्यादा करके मैं बच्चों के फोर्स से ही इस शादी में शामिल हुई क्योंकि अभी छुट्टी चल रहा है ना और उनका एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गया और उन्हें तो भाई शादी अटेंड करनी ही है, तो इसीलिए हुआ कि नहीं मम्मा चलेंगे चलेंगे। तो फिर हुआ कि चलो भाई कर लो एंजॉय तुम लोग भी। फिर तो जब स्कूल स्टार्ट हो जाएगा तो शादी में या पार्टी में जाना और वो भी लेट नाइट तक पॉसिबल ही नहीं होता है। और ये देखिए मेरी छोटी बहन भी आ गई, उसके हस्बैंड हैं, और सृजा जो उसकी बेटी है अभी सृजा,
और ये इनकी ही बेटी का शादी था। ये मेरी दीदी की ननद है, इनकी ही बेटी का शादी है। और ये देखिए सृजा का आना हुआ नहीं कि बस उसको गोद में लेने के लिए बच्चों में मारामारी शुरू हो जाती है। सृजा मेरे पास आएगी, सृजा मेरे पास आएगी। और है भी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही क्यूट है। और अभी हमारे फैमिली में वो सबसे छोटी पर्सन है, तो इसीलिए वो अभी बहुत ही सबके आंखों का तारा बनी हुई है। और इधर देखिए ये मिठाई चल रहा है और खूब खाने पीने का आनंद लिया जा रहा है, पार्टी को एंजॉय किया जा रहा है। और इधर ये सृजा है, सृजा भी है जो कि इसके गोदी से उतर कर उसके गोदी में, उसके गोदी से उतर कर के उसके गोदी में। और भीड़ भी होने लगी थी क्योंकि गेस्ट लोग भी आ चुके थे। और ये है हमारी प्यारी सी क्यूट सी दुल्हन जो कि अपने दूल्हे राजा का इंतज़ार कर रही है। और बारात भी आ चुकी है और बाराती लोग अपना डांस करते हुए और रुक रुक कर बहुत ही दुल्हन को इंतज़ार करवाते हुए और आगे बढ़ रहे थे। और हम लोग भी इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी देर से हम लोग भी द्वार पूजा के लिए खड़े थे द्वार पे। वो कहते हैं ना कि बहुत ही इंतज़ार करवा रहे हैं, वही बात हो रही है। ये देखिए हम लोग भी उन लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं, अब आएंगे अब आएंगे। लेकिन वे लोग भी शायद जिद पकड़े हुए हैं कि नहीं, हम तो पूरा जी भर के डांस कर लेंगे उसके बाद ही आएंगे। तो ऐसा ही हो ही रहा था और सब लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। अच्छा भी लग रहा था, शादी में तो ये सब होता ही है, अच्छा ही लगता है। बारात काफ़ी लेट से आई थी, दूर से बारात आनी थी इसलिए काफ़ी लेट हो गई। और शादियों का सीज़न है तो ट्रैफिक भी उतनी ही होती है, इसलिए इन्हें काफ़ी लेट हो गया। खैर कोई नहीं, फाइनली दूल्हे राजा की एंट्री हो गई और दूल्हे राजा देर से आए मगर दुरुस्त आए। और सबका अभिवादन करते हुए दूल्हे राजा अपनी शादी की डेस्टिनेशन पर पहुँच गए। तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। और सबका देखिए मुस्कुराता हुआ चेहरा। और सब लोग दूल्हे राजा के गाड़ी के पीछे पीछे चल दिए। बाकी का जो भी होगा द्वार पूजा का काम वो सब हुआ। उसके बाद फिर अब जयमाला का हॉल में आ गए हम लोग। जयमाला अब होगा तो सारे लोग अपना अपना जगह लेकर के बैठ रहे थे, चेयर लेकर के, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो चुकी थी। और हम लोग भी अपना सीट पकड़ लिए। और ये इधर दुल्हन भी इधर तैयार ही थी और दूल्हे राजा का इंतज़ार हो रहा था, उन लोगों को काफ़ी लेट हो रही थी। और ये इधर दुल्हन की मम्मी बैठी हुई हैं। सब लोग तो तैयार बहुत देर से ही थे, लेकिन बारातियों का ही इंतज़ार हो रहा था, उन्हें ही आने में लेट हो रहा था। और हम लोग तो जयमाला नहीं देख पाए क्योंकि ये 11:30 हो चुका था और हस्बैंड आ गए थे लेने हम लोगों को, तो हम लोग निकल चुके थे। और ये देखिए रास्ते में एक और बाराती मिले तो उन्हें देखते हुए और एंजॉय करते हुए और कैसे क्या हुआ ये बातें करते हुए हम लोग निकल चले। तो मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर किसी भी रीज़न से आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता।